जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे भारत के एमका 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में, क्योंकि एमका को डेवलपमेंट करने के लिए कैबिनेट की तरफ से फाइनली मंजूरी मिल चुकी है। इन सभी चीज़ों पर आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि जो 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होती हैं, इनके पीछे दुनिया क्यों पागल है और इन स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाने को लेकर के पूरी दुनिया में क्यों होड़ लगी हुई है। इसके अलावा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या होती है और ये कैसे काम करती है, इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि जो इंडिया है उसको 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की क्यों ज़रूरत है। तो इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया था। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनके जो बेस अड्डे थे उन पर एयर स्ट्राइक की थी, जिसको हम बालाकोट एयर स्ट्राइक के नाम से जानते हैं। तो जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी उस समय रात का समय था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान है उसको पता लग चुका था कि जो इंडिया के फाइटर जेट हैं वो पाकिस्तान की सीमा में घुस चुके हैं। इसके तुरंत 20 से 30 मिनट बाद जो पाकिस्तान है उसने अपने फाइटर जेट को उड़ा दिया था। देखिए, वहीं दूसरी तरफ अगर भारत के पास कोई स्टेल्थ फाइटर जेट होता तो पाकिस्तान के रडार और जो एयर डिफेंस सिस्टम है उनको इस बात की खबर भी नहीं लगती कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक हो चुकी है। इसीलिए जो भारत है उसके पास 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भारत का मुकाबला पाकिस्तान और चीन जैसे जिनको दुनिया की पावरफुल देशों में गिना जाता है उनसे है। क्योंकि अभी चीन के पास भारी संख्या में जो स्टेल्थ फाइटर जेट मौजूद हैं। इसके अलावा दुनिया में सिर्फ 3 ही देश हैं जिनके पास स्टेल्थ फाइटर जेट हैं, जिसमें पहले नंबर पर अमेरिका है जिसके पास F-35 और F-22 रैप्टर है। इसके अलावा रूस के पास Su-57 फैलन है। वहीं चीन के पास J-20 चेंगडू है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है वो कैसे काम करती है और कैसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज करके जो फाइटर जेट हैं वो रडार या किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम में पकड़ में नहीं आते हैं। देखिए, जो रडार होता है ये आसमान में किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए वेव तरंगें छोड़ता है और यह तरंगें किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस लौट आती हैं, तो मालूम हो जाता है कि कोई भी चीज़ कितनी बड़ी है और इस समय रडार से कितनी दूरी पर है। इन सभी चीज़ों का जो पता रडार में लग जाता है। लेकिन वहीं जब स्टेल्थ फाइटर जेट होता है उसमें जब ये तरंगें टकराती हैं तो यह जो स्टेल्थ फाइटर जेट होता है यह तरंगें को दूसरी दिशा में मोड़ देता है, तो इस प्रकार से ये रडार की पकड़ में नहीं आता है। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो सबसे खतरनाक हथियार हैं वो हैं स्टेल्थ फाइटर जेट और हाइपरसोनिक मिसाइल, जिनको कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम और रडार डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इसके अलावा आप जानते हैं एमका के बारे में। देखिए, जो एमका है इसका पूरा नाम होता है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। यह एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट और यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। और जो एमका फाइटर जेट है यह एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट होगा, जिस वजह से यह किसी भी रडार या एयर डिफेंस सिस्टम में पकड़ में नहीं आएगा। और इस एमका फाइटर जेट के जो डेवलपमेंट की जो आधारशिला रखी गई थी वो 2010 में रखी गई थी, लेकिन फंडिंग और सरकार की अनुमति ना मिलने की वजह से जो ये प्रोजेक्ट है यह बहुत ही डिले हो चुका था। लेकिन 2022 में इसका जो प्री डिज़ाइन है वो भी तैयार हो चुका था। फिर अब जाकर के मार्च 2024 में जो सरकार है इस फाइटर जेट के डेवलपमेंट को लेकर के जो 15,000 करोड़ रुपए है उसकी डील साइन कर दी है। और जो एमका फाइटर जेट है ये अगले 3 साल में इसका प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो जाएगा और इसके 1 साल बाद यानी कि 2028 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट उड़ने की भी पूरी संभावना है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास अभी 42 स्क्वाड्रन प्रस्तावित हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 30 या 31 जो स्क्वाड्रन हैं वो पूर्ण हैं, क्योंकि अभी जो इंडियन एयरफोर्स है वो फाइटर जेट की कमी से जूझ रही है। और यह बात इंडियन एयरफोर्स के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि जो इंडिया है उसका मुकाबला चीन जैसे ताकतवर देश से है। वहीं जो भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एमका है इसका जो डेवलपमेंट है वो DRDO और ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी मिलकर के इसका डेवलपमेंट करेंगी। वहीं जो एमका का प्रोडक्शन है वह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड करेगी। इसने अभी भारत का पहला एयरक्राफ्ट यानी कि LCA तेजस बनाया था। इसके अलावा ज्वाइंट रूप से रूस के साथ काम करके सुखोई 30 MKI भी बनाया था। देखिए, जो एमका है ये 2032 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा और इसके बाद इसका नेक्स्ट जनरेशन एमका मार्क 2 भी आएगा और मार्क 1 और मार्क 2 को मिलाकर के और 2040 से 45 तक इसकी 200 फाइटर जेट तैयार हो जाएंगी और इन सभी को इंडियन फोर्स में शामिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट में जनरल इलेक्ट्रिक का 114 इंजन लगाया जाएगा, जो कि 95 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। इसके अलावा इसका जो नेक्स्ट जनरेशन एमका मार्क 2 होगा इसमें स्वदेशी तौर पर निर्मित इंजन लगाया जाएगा। यह जो इंजन है यह 125 किलो न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करेगा। वहीं आपको बता दें जो अभी जो डेवलपमेंट होने वाला एमका है इसमें जो इंजन लगा है यही इंजन तेजस में लगा है, लेकिन जो तेजस है वो सिंगल इंजन फाइटर जेट है। वहीं जो एमका है ये डबल इंजन फाइटर जेट होगा। इसके अलावा स्टेल्थ फाइटर जेट की बात करें तो इसमें जो हार्ड पॉइंट होते हैं वो इसमें अंदर की तरफ से होते हैं।
वहीं जो अदर फाइटर जेट हैं जैसे राफेल हो गया और भारतीय एयरफोर्स की रीढ़ की हड्डी सुखोई 30 MKI हो गया, इन सभी में जो हार्ड पॉइंट होते हैं यानी कि जहाँ पर हथियारों को फिट किया जाता है वो बाहरी तरफ यानी कि वो दिखते रहते हैं। लेकिन वहीं जो स्टेल्थ फाइटर जेट होता है इसमें जो हथियार कैरी करने की सुविधा होती है वो फाइटर जेट के अंदर नीचे की तरफ होती है यहाँ पर। इसके अलावा एमका को जो Mark II होगा वह सुखोई 30 MKI को रिप्लेस करने के लिए बनाया जाएगा, क्योंकि जब तक एमका का जो Mark II है वो बनकर तैयार होगा तब तक जो सुखोई 30 MKI है वो अपनी 40 साल तक सेवा दे चुका होगा। सुखोई 30 MKI है वो बहुत पुराना हो चुका होगा, जिस प्रकार से अभी इंडियन एयरफोर्स में MiG-21 हो चुका है। इसके अलावा जो तेजस Mark II है इसको डेवलपमेंट करने को लेकर भी 2022 में मंजूरी मिल चुकी थी और यह जो तेजस Mark II है यह 2025 के शुरुआत तक डेवलपमेंट होकर के इसकी फर्स्ट फ्लाइट होने की पूरी उम्मीद है और जो तेजस Mark II होगा यह 2028 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इंडिया के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की कंपैरिजन तुर्की का जो स्टेल्थ फाइटर जेट कान है उससे तुलना करें तो जो एमका प्रोजेक्ट है तुर्की के 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के प्रोजेक्ट से पहले शुरू हुआ था, लेकिन जो तुर्की का कान स्टेल्थ फाइटर जेट है वो एमका से पहले ही बनकर तैयार हो चुका है। इसका जब प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो चुका है तो इसने फरवरी 2024 में अभी हाल ही में जो अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट कर लिया है।